हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मानव परिसंचरण तंत्र। क्या दोस्तों, मानव परिसंचरण तंत्र से टॉप 50 जीके एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि मानव के दोस्तों कि मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव शरीर में दोस्तों ये 4 कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों, सी के साथ 4 कक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण। क्या दोस्तों कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था दोस्तों विलियम हार्वेल ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, विलियम हार्वेल ने किया था। अगला प्रश्न कि मानव शरीर की अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है दोस्तों वो कौन होती है, तो महाधमनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, महाधमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि लाल रक्त शुल्क क्या है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त क्या दोस्तों कि लाल रक्त। क्या दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है दोस्तों वो कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों, अस्थि मज्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त। क्या दोस्तों रक्त लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों जीवन काल जो होता है दोस्तों 120 दिन का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों, 120 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का दोस्तों मुख्य कार्य होता है रोग से रक्षा करना। क्या दोस्तों रोग से रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा, रोगों से रक्षा करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है। तो दोस्तों रक्त का जो थक्का बनने में जो सहायक होता है दोस्तों वो कौन होता है, पता है प्लेटलेट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों, प्लेटलेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल क्या सॉरी क्या दोस्तों कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का दोस्तों तरल भाग को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं उसे, तो कहते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, प्लाज्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हृदय का प्राकृतिक। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो हृदय का दोस्तों प्राकृतिक जो पेसमेकर है वो कौन है दोस्तों, वो है एसे नोड। क्या कौन दोस्तों, एसे नोड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, एसे नोड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य रक्तचाप। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य रक्तचाप जो दोस्तों होता है वो 120/80 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों, 120/80 mmHg होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो रक्तचाप जिसे मापते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे जो कहते हैं दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त समूह। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज किया था दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक रक्तदाता कौन होता है। तो सार्वभौमिक दोस्तों रक्तदाता जो होता है दोस्तों, सार्वभौमिक रक्तदाता होता है दोस्तों ओ पॉजिटिव होता है, सॉरी ओ निगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों, ओ निगेटिव हो जाएगा। सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं दोस्तों इसके। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक रक्तग्राही। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन है। तो सार्वभौमिक दोस्तों रक्तग्राही जो होता है दोस्तों कौन होता है, तो ए प्लस ए बी निगेटिव कौन होता है, ए बी पॉजिटिव होता है दोस्तों। ए बी पॉजिटिव होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुफ्फुसीय। क्या अगला प्रश्न है दोस्तों कि फुफ्फुसीय धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है। तो फुफ्फुसीय धमनी दोस्तों ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुफ्फुसीय शिरा। क्या दोस्तों कि फुफ्फुसीय शिरा किस प्रकार का रक्त लाती है। तो फुफ्फुसीय शिरा दोस्तों जो है शुद्ध रक्त लाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, शुद्ध रक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में। क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में दोस्तों ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है तो हीमोग्लोबिन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का दोस्तों पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों,
रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 7.4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय क्या दोस्तों, हृदय किस झिल्ली से घिरा हुआ होता है? तो हृदय दोस्तों किस झिल्ली से घिरा होता है? तो हृदय दोस्तों पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से हृदय घिरा हुआ रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर की क्या दोस्तों, कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनिकाएं कौन सी है? तो शरीर की दोस्तों सबसे छोटी रक्त वाहिनिकाएं है वो कौन है दोस्तों? तो केशिकाएं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों केशिकाएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रक्त का कि दोस्तों रक्त का जमाव किस विटामिन की सहायता से होता है? तो रक्त का दोस्तों जमाव जो है विटामिन के की सहायता से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में सोडियम तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों सोडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में दोस्तों रक्त की औसत मात्रा जो होती है दोस्तों ये 5 से 6 लीटर की होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों, सॉरी क्या दोस्तों है कि मानव में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? तो मानव में दोस्तों परिसंचरण जो होता है दोस्तों वो मिश्रित क्या दोस्तों बंद परिसंचरण क्या दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र होता है मानव में। अगला प्रश्न है कि हृदय की क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हृदय की सबसे मोटी भित्ति किस प्रकार की किस कक्ष की होती है? तो हृदय की सबसे मोटी भित्ति दोस्तों किस कक्ष की होती है? तो ये होती है दोस्तों ये किसका बयानीलय का, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों बयानीलय हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों बयानीलय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय क्या दोस्तों, हृदय की धड़कन क्या है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? तो हृदय की धड़कन जो प्राकृतिक रूप से होता है दोस्तों वो कहाँ होता है? वो होता है दोस्तों दायां अलिंद में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों दायां अलिंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय क्या दोस्तों, कि मानव हृदय का भार कितना होता है? तो मानव हृदय का दोस्तों भार जो होता है कितना होता है दोस्तों? तो मानव हृदय का जो भार होता है दोस्तों 250 से 300 ग्राम के बीच होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 250 से 300 ग्राम के बीच जो है मानव हृदय का वजन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त का क्या दोस्तों, कि रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो रक्त का दोस्तों सबसे बड़ा घटक हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डी के साथ दोस्तों प्लाज्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक जो है केंद्रक होता है, लाल रक्त कणिकाओं में जो केंद्रक कहाँ होता है दोस्तों? तो लाल रक्त कणिकाओं में जो केंद्रक होता है दोस्तों उसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त में क्या दोस्तों, कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? तो रक्त में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश जो परिवहन होता है दोस्तों वो किस में होती है? तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हृदय क्या दोस्तों, हृदय की बाहरी परत क्या दोस्तों, हृदय की बाहरी परत को क्या कहलाती है दोस्तों? तो हृदय की दोस्तों बाहरी परत को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? एपी क्या दोस्तों एपिकार्डियम कहते हैं, तो इसका इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों एपिकार्डियम, हृदय की जो बाहरी परत को दोस्तों एपिकार्डियम कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोरोनरी क्या दोस्तों, कोरोनरी धमनी क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोरोनरी धमनी किस अंग को रक्त पहुंचाती है? तो कोरोनरी धमनी जो है किस अंग को रक्त पहुंचाती है दोस्तों? तो ये दोस्तों कोरोनरी धमनी जो है ये यकृत का दोस्तों सॉरी हृदय का जो है रक्त पहुंचाती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी के साथ दोस्तों हृदय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी शिरा क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो सबसे बड़ी शिरा हो जाएगा दोस्तों कौन होगा? तो बेना काबा से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों सबसे बड़ी शिरा बेना काबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय क्या दोस्तों, हृदय 1 मिनट में क्या दोस्तों, कि हृदय 1 मिनट में औसत कितनी बार धड़कता है? तो हृदय दोस्तों 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 72 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर एच क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आर एच फैक्टर की खोज किया था दोस्तों लैंड स्टीनर और बीनर ने, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बी के साथ दोस्तों लैंड स्टीनर और बीनर्स ने किया था। अगला प्रश्न है कि रक्त क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रक्त की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो रक्त की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रक्त की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं दोस्तों इसे एनीमिया कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों एनीमिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का ना बनने
क्या रोग क्या कहलाती है? तो रक्त का थक्का ना बनने का रोग जो कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों हीमोफीलिया रोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हीमोफीलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लेटलेट क्या है दोस्तों? प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का दोस्तों जीवन काल जो होता है कितना होता है दोस्तों? तो 7 से 10 दिन का होता है लगभग में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों प्लेटलेट का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर में क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है कि शरीर में लसिका का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में दोस्तों लसिका का जो दोस्तों मुख्य कार्य होता है वो होता है रोगों प्रतिरोध एवं अतिरिक्त द्रव का लौटाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों रोग प्रतिरोध एवं अतिरिक्त द्रव का लौटाना होता है, लसिका का कार्य होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त में क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से होने पर कौन सा हार्मोन आरबीसी निर्माण को बढ़ा देता है दोस्तों, बढ़ाता है? तो ये जो बढ़ाता है दोस्तों ये बढ़ाता है एंथ्रोपोटाइमिन को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ एरिथोपोटाइस के दोस्तों एरिथोपोटाइस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त का क्या दोस्तों? कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का दोस्तों अध्ययन जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों रक्त का अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त में क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है कि रक्त में हेमोग्लोबिन किस धातु से बना होता है? तो रक्त में दोस्तों हेमोग्लोबिन जो है लोहा धातु की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है? तो रक्त में दोस्तों शर्करा का जो हार्मोन जो नियंत्रण करता है दोस्तों वो कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों इंसुलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय क्या दोस्तों? हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? तो हृदय दोस्तों किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? तो हृदय दोस्तों क्योंकि हृदय मांसपेशी की बनी होती है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों हृदय मांसपेशी जो हृदय बना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर में क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे तेज रक्त प्रभाव कहाँ होता है? तो शरीर में दोस्तों सबसे तेज रक्त प्रभाव जो होता है वो होता है दोस्तों महाधमनी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों महाधमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में क्या दोस्तों? रक्त रक्त में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो रक्त में दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं जो है वो क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों प्लेटलेट्स, सॉरी वो है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एबीओ क्या दोस्तों? एबीओ रक्त समूह प्रणाली में कुल कितने रक्त समूह होते हैं? तो एबीओ में रक्त समूह की टोटल जो रक्त समूह की प्रणाली होती है दोस्तों वो कितना होता है? 4 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सी के साथ दोस्तों रो, रो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानव परिसंचरण अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव परिसंचरण तंत्र का प्रकार क्या है? तो मानव परिसंचरण तंत्र का प्रकार क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी है दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी है दोस्तों मिश्रित परिसंचरण, ऑप्शन डी है दोस्तों अपूर्ण परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों आप लोग इसको 50 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप लोग दोस्तों एक जवाब दीजिएगा कि 50 प्रश्न में आप लोग दोस्तों कितना सही किए हैं। आप इसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि 50 प्रश्न में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।